जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए जो शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा में गणित विषय से जैसे प्रश्न आ रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करती हुए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि 1 7 स्टार है, यहाँ पर 3 है, 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। विभाज्यता के नियम से सवाल परीक्षा में आ रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखिए, यदि ये संख्या यहाँ पर कोई संख्या है 3 से भाज्य है तो यहाँ पे जो स्टार है खाली स्थान, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि सभी अंकों का योग में 3 से भाग जा रहा है तो फिर वो संख्या कैसे होगी, 3 से विभाजित होगी। मैं विभाज्यता का नियम पढ़ा चुका हूँ, अभी मैराथन क्लास में भी पढ़ा दिया, तो उन वीडियोज़ को देख लेना। देखिए, 3 से विभाज्यता के नियम में हम सभी अंकों को प्लस करते हैं। 1 7 प्लस स्टार है और प्लस 3, इनको योग करें, प्लस करें तो ऐसी संख्या आना चाहिए जिसमें कि 3 से भाग लग जाए, तब तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 3 से भाग कौन कौन लगेगा, 3 में, 6 में, 9 में, 12 में, 15 में, यानी कि 3 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आगे आएंगी उन सभी में 3 से भाग लगेगा। तो इसको प्लस करिए, 1 और 7 8, स्टार की संख्या में पता नहीं है। 8 और 3 कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 8 और 3 हो रहे हैं दोस्तों कितने, 11। ठीक है, देखिए इनको जोड़ लिए, 7 और 1 8 और 3 11 प्लस, अभी भी स्टार की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब हमें देखिए 11 में ऐसी कोई संख्या जोड़ना है जिसमें क्या हो, योगफल 3 से विभाजित हो। तो देखिए 11 में यदि हम कितना जोड़ें, जैसे कि यहाँ पे देखिए 9 तक तो संख्या 11 से छोटी होगी, 11 से कोई बड़ी संख्या होगी, तो 11 से अगली बड़ी 12 जो कि 3 से विभाजित है। तो इसमें कम से कम क्या जोड़ें, स्टार की जगह 1 रख दें, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। योगफल अब 3 से विभाजित है, 3 4 12, कुल मिलाकर संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर स्टार की जगह कितना रखा हमने, 1 रखा। ठीक है, इस प्रकार से चेक कर लेंगे तो उत्तर देखिए यहाँ पर बी वाला होगा। इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा आ रहे हैं जिससे विभाज्यता के नियम से संबंधित प्रश्न है। तो आप पूरे विभाज्यता के नियम पढ़ लीजिए, और ऐसा पूछा है इससे इस संख्या में पूरा भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिएगा। दूसरा सेकंड प्रश्न यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे संख्या है 1 8 स्टार 4, 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या आएगा। अब 4, देखिए यहाँ पर स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक पूछा है, तो सबसे पहले 4 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि अंतिम 2 डिजिट, ठीक है, अंतिम 2 डिजिट 1 2 या तो 0 0 हो, या फिर अंतिम 2 डिजिट यानी कि 2 अंक पर कोई ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित है, तो पूरी संख्या कैसी होगी, 4 से विभाजित होगी। देखिए स्टार और 4 बस यहाँ पे हमें चेक करना है। तो यहाँ मिनिमम क्या संख्या रख दें जिससे कि इसमें 4 से भाग चला जाए, छोटी से छोटी। 0 सबसे छोटी संख्या और 4, इसमें 4 से भाग लगा, देखिए 4 एकम 4, तो 2 संख्याओं में भाग चला गया, अंतिम 2 संख्याओं में 4 से कब, जब ये स्टार की जगह 0 रखी, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितनी रख सकते हैं, 0। तो संख्या हो जाएगी 1804। ये संख्या कैसी होगी, 4 से विभाजित। तो यहाँ पे कितना रखा हमने, 0। समझ में आ गया, बहुत इजी है। तो आप देख लेना, एक बार नहीं देखे तो बाकी मैंने अदर एग्जाम के लिए भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, इसके लिए भी पढ़ा है, तो उन वीडियोस को भी आप देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपके लिए हेल्प करेगी। अगला प्रश्न है, यदि 5 स्टार 3 4 5 7 इस प्रकार संख्या है, 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, स्टार के स्थान पर हमें अंक बताना है, यानी 11 से विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक एक अंक को छोड़कर प्लस कीजिए। देखिए यहाँ से हम 7 है तो एक अंक छोड़ रहा है 4, फिर एक अंक छोड़ रहा है स्टार, पहले इनको एक साइड प्लस कर लिए, 7 4 और यहाँ पर क्या आएगा, स्टार, एक ब्रैकेट में माइनस लगाया, बाकी जो बच गए क्या बच गया, 5 3 5, एक एक अंक छोड़कर हमें इस प्रकार से इनको कर लेना है प्लस। तो 7 4 11 प्लस स्टार, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 5 5 10 3 13। अब देखिए इसको यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लाना है जिससे कि इस साइड की संख्या से इस साइड संख्या को माइनस करें, या तो 0 आए या फिर 11 22 है ना 44, 11 का गुणनफल आए, कुल मिलाकर बात। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर यदि हम देखें, देखिए 1 रखेंगे तो 12 12 13 माइनस होंगे, 13 12, तो 1 बचेगा, 1 नहीं रख सकते।
जीरो भी नहीं रख सकते, 11 से 13 माइनस होंगे या 13 से 11 2 बचेगा, फिर दो दो रखेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 2 13, 13 से 13 जाएंगे 0, यानी यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा अंतर। तो स्टार की जगह हम कितना रख सकते हैं 2, क्योंकि 2 और 11 13, 13 से 13 जाएंगे कितना आएगा 0, तो स्टार की जगह हमने कितना रख दिए 2 रख सकते हैं। तो स्टार के स्थान में कौन सा अंक आएगा 2 आएगा, ऑप्शन हमारे सामने। इस तरीके से विभाजक नियम से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भिन्न से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखना इस प्रकार से आपके सामने फ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, भिन्न में संख्या दे दी जाएगी और इसमें पूछ सकते हैं सबसे छोटी संख्या पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें दोनों को देख लेते हैं, सबसे छोटी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपको सॉल्व भी ना करना पड़े। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सभी में नीचे वाला जो स्थान है, तो ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे हर, अंश हर, अंश हर, यानी कि सभी जो भिन्न है इनमें हर कैसा है समान है। तो जब नीचे वाली संख्या एक जैसी मिल जाए जिसको हर कहते हैं, तो बस इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब जब हर एक जैसे मिल गए तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी जिसका अंश सबसे छोटा हो, तो अंश सबसे छोटा 5 3 7 9, तो अंश सबसे छोटा कौन सा है 3 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 3/13, कौन सी संख्या हो गई ये छोटी संख्या। तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, देख कर ही उत्तर बता दिया। सबसे बड़ी भिन्न, जब हर एक समान है तो सबसे बड़ा जो अंक होगा ऊपर यानी अंश, सबसे बड़ा कौन सा है 9, तो बड़ी संख्या सबसे कौन सी हो गई 9/13। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको देख कर ही उत्तर बता देना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए भिन्न 2/3, 4/7, 5/8, इसमें हर एक जैसे नहीं है, सबसे पहले इसको चेक कर लेना। इसमें कहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हो सकता है इसमें पूछ लेता सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी बताइए, तब भी ऐसे ही सॉल्व करते। आरोही क्रम का मतलब क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जमाने का सबसे सरल तरीका है, इसमें भाग लगा दीजिए, 3 से 2 में लगाएंगे। देखिए 3 से 2 में भाग लगाना, भागने जाने की दशमलव कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 3 से भाग लगाएं, 5 5 3 6 18, कितने बचेंगे 2, तो फिर 20 हो जाएंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे अगेन, तो 3 6 18, तो 0.666, ठीक है। 3 डिजिट तक चेक करें, इसका आ गया। अब दूसरी वाली संख्या का देखिए 4/7, तो 7 से भाग नहीं जाएगा, 0.40 हो गया, तो 40 में 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 हो जाएंगे, 7 6 42 ज़्यादा होंगे, तो कितने बचे 5 50, तो 7 से 50 में लगा 7 7 49, 1 बचेगा 10, तो 7 1 3 डिजिट तक चेक करना है। अगली संख्या में भाग लगाएंगे 0.50 हो जाएगा, यहाँ पर 8 से भाग लगाएंगे, 8 से कितनी बार जाएगा 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 कितने होते हैं, देखिए मैं भूल गया पढ़ा, कोई बात नहीं। 8 2 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, ठीक है। 2 बचेंगे तो 20, तो 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, है ना, 20 से 16 माइनस 4 40, तो 8 5 40, तो 3 डिजिट तक हमें भाग लगा के चेक करना है। अब यहाँ पर आरोही क्रम में जमाना, हो सकता है अवरोही क्रम में लिखा होता, तो दोनों को इसी में समझ लीजिए। आरोही का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, है ना, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम। अवरोही क्रम सबसे बड़ा पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, बस उल्टा होता है। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखना है, तो सबसे छोटी इन तीनों में देखिए कौन सी है, देखिए 0.6 बड़ी हो गई, 0.6 बड़ी, 0.5 सबसे छोटी, तो एक बीच वाली संख्या का मान है, तो सबसे छोटी 4/7, उससे बड़ी देखिए यहाँ पे 0.6, यहाँ भी 0.6, फिर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6, तो छोटी यहाँ पे है 5/8, फिर अंतिम संख्या कौन सी बची 2/3, ठीक है। कैसा है आरोही क्रम है, क्लियर है। आरोही क्रम में आपने इन संख्याओं को जमा ली, जो भी उत्तर इस प्रकार से मिल जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल परीक्षा की तरह दीजिएगा, और बाकी आप स्ट्रेस लेंगे भी तो उससे फ़ायदा कोई नहीं है, बस इसको एक नॉर्मल परीक्षा की तरह लें। अगला देखिए, इसको कंटिन्यू फ्रैक्शन भी कहते हैं और इसको सतत भिन्न भी कहते हैं। देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
हो सकता है अगली परीक्षा मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पे एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे पैटर्न चेंज होता भी है तो आपसे बन जाए। तो इस तरह के फ्रैक्शन का ही प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से जो प्रश्न आता है उसको नीचे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बस इतना लीजिएगा, तो 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया 6/5, इतना सॉल्व हो गया। अब देखना इतना हो गया तो अब कितना 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 1/6/5 यहाँ आएगा इसके स्थान पर, तो बटे के बटे में है 6/5, तो 5 ऊपर पहुँचेगा। मैं इसको यहाँ से लेकर आऊँ, है ना, ध्यान देना। 1 प्लस 6/5 यहाँ है, तो बटे के बटे में 5 ऊपर पहुँचेगा, नीचे कितना आएगा 6। तो यहाँ तक का हमारा यहाँ हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले, इसकी जगह यह आ गया 6 एकम 6 और 5 कितना है 11/6। अब देखिए 11/6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 11/6। अब इतना बचा, अब इसको अलग से फिर लिख दे रहा हूँ 1 प्लस 1/11/6, तो बटे के बटे में 6 ऊपर पहुँचा दें, 1 में गुणा होगा 6 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना हमारा ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसके प्लेस पे ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ संख्या आई 11 एकम 11 और 6 कितना होगा 17/11। तो कहाँ लिखा आएगा 17/11 यहाँ पे है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। अब 17/11 बटे के बटे में 11 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो ऊपर देखिए 17 पहले से है, तो 17/11, तो 11 ऊपर पहुँचेगा, नीचे 17, तो 17 कैंसिल, तो कितना आ गया 11। तो 11 देखिए उत्तर बी वाला। बात समझ आई या नहीं आई? प्लस है तो इसलिए प्लस कर रहा है, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस कर दें। 5 एकम 5 माइनस 1 यानी 4/5। बस इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बेसिक पेपर आ रहा है आपका, बस ईवीएस को थोड़ा सा जो अंतरिक्ष है और जो जीके बेस्ड टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, है ना, जो चैप्टर हैं उनको थोड़ा सा और एमसीक्यूज या उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको पढ़ लेना। क्लियर है? चलिए हम कुछ और प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग हमें ज्ञात करना है। इस तरीके से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक हैं, यहाँ से आपके परीक्षा में बन सकते हैं और कुछ प्रश्न यहाँ आ भी रहे, तो इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पोस्टर दिख रहा है, परीक्षा ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आपको परीक्षा के सेम पैटर्न जैसा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सभी विषय आपको वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले आपको जरूर लगाना चाहिए, उदय 50 करके कोड यूज़ कर लेना, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखिए प्रश्न को, एक धन का 1/3 भाग, ध्यान से देखना, एक धन का बात कर रहा है। एक धन यानी कुछ भी हो सकता है, हम उसको मान लेते हैं एक्स धन है। एक धन का 1/3 भाग, जो प्रश्न कह रहा है उसी को फॉलो। 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12, उसके यानी कि उसी धन के 1/4 भाग से ये वाला कैसा है 12 अधिक है। ये बड़ा है तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, 12 अधिक है तो अंतर कितना आएगा 12। जब भी अधिक की बात करें अंतर 12। अब देखिए पहले वो धन निकाल लें यहाँ से, तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 3 4 12। एलसीएम यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस में 12, तो 3 से कैंसिल करेंगे 3 4 12, तो 4x। यहाँ पे लिखेंगे 12, तो 4 3 12, 3x कितना आएगा 12। अब 12 से 12 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा x। 12 का इस 12 में क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 12 144। अब वो धन आ गया हमारे पास कितना 144। आगे प्रश्न कह रहा है उस धन का 3/4 भाग, यानी कि वो धन 144 है, इस धन का 3/4 भाग कितना होगा वो हमें बताना। कैंसिल करिए, 4 3 12, 2 बचे, 4 5 भी 4 6 24, 36 × 3, 6 3 12, देखिए 6 2 12, 6 3 18, असेलाई 1, 3 3 9 और 1 10। तो उस धन का 3/4 भाग कितना होगा 108। उत्तर देखिए कौन सा है 108। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बेसिक प्रश्न आ रहे हैं। और इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा जो एवरेज है, अनुपात समानुपात हैं, आयु है, यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं, उनको भी सॉल्व कराऊंगा। और एनालिसिस में प्रतिदिन शाम को 8:30 से 9 बजे के बीच में, रात में, है ना,
डेली जो भी परीक्षा आ रही है उसका क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर ही डाल दूंगा, उनको ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको आइडिया लगता रहे। और बहुत सारे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा आगे रेगुलर डे में है, जैसे आज है कल है, तो वो सभी जिस दिन भी उनकी परीक्षा हो जाए तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। तो वहाँ पर जाकर क्या करिएगा, आप जो पेपर आया है उसके क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं एनालिसिस अच्छे से करा पाऊँ। आपका नाम एड्रेस भी भेजिएगा, मैं आपका नाम भी बता दूंगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जब हमने सेंटर से लाइव भी पूछा था तब भी बच्चों ने बताया सर प्रतिशत के बेसिक प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160। देखिए बहुत ज़्यादा बेसिक से थोड़ा सा भी मीडियम लेवल है ना, लेकिन बहुत सरल ही है। देखिए ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 640 का यानी कि इंटू 150 प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 प्लस 40 क्वेश्चन मार्क का यानी कि इंटू 120 प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 प्लस 160। अब समझिएगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 15 इंटू 64, 15 का मल्टीप्लाई भी कर दिए, 15 30 55 15 4 60 हासिल आई 6, तो 15 5 75 15 6 90 और 6 कितने हो जाएंगे 96 प्लस 40, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको कैंसिल ही कर दें यहीं पे, 0 से 0 2 से करें, 2 6 12 2 5 10, कितना आ गया 6/5 और क्वेश्चन मार्क आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस 160। अब देखिए 960 और 40 कितने हो जाएंगे 1000 यानी कि 1000 और 160 इस साइड आएंगे माइनस, कितना आएगा 6/5 इंटू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बताना है। तो 160 इससे माइनस कीजिएगा कितने आएंगे, देखिए 0 से 0 यहाँ 10 से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 और यहाँ पे 9 से 1 जाएगा 8, ठीक है 840। अब देखिए इसी स्टेप में सॉल्व कर दूँ, चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, लेकिन परीक्षा में आपको बचना है स्टेप, है ना, कम से कम कराना। 6/5 इसकी वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन आ रहा तो इसको उस साइड पहुँचाएंगे तो कैसा जाता है 840, 5 ऊपर जाएगा 6 नीचे। अब इसको भाग लगाइए 6 से ही डायरेक्ट लगा के देख लें, 6 एकम 6, 2 बचेंगे कितने हो जाएंगे 24, तो 6 दूनी 12 6 18 6 4 24, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 8 14 42 14 चौका 56। देखिए थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट लग रहा है या फिर कहीं कैलकुलेशन में हमने गलती की है, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। देखिए 5 ऊपर जाएंगे 6 नीचे आएंगे, ये तो ठीक है। 6 एकम 6, 2 बचे 6 चौके 24, ठीक है 0 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना चाहिए 0 और 5 चौके 20 सिलाई 2, 5 एकम 5 और 2 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है सही है 700। देखिए ऑप्शन से मैच कर लेना, 700 हमारे ऑप्शन में है। कैलकुलेशन में आप परीक्षा में देखिए एक चीज़ और, आपके पास सफिशिएंट समय मिलता है, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और एक मैं आपके लिए एक अच्छी टिप्स यहाँ देता हूँ, परीक्षा में मान के चलिए बिल्कुल हम टाइम पास करने ही जा रहे हैं, फेल होने जा रहे हैं ऐसा मान लीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो रहेगा और आपने जितना पढ़ा है उसको बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। देखिए जो नहीं पढ़ा उसको आप कितनी भी कोशिश कर लें बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट तो आप ऐसा सोच के जाएंगे ना, तो जितना आपने पढ़ा है उसको रिलैक्स माइंड से अच्छे से कर पाएंगे, बस उसी से आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। मत सोचिएगा कि बिल्कुल सिलेक्शन हो ही जाए, नहीं हो, है ना। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, फिर इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन भी इसी वीडियो में आपके लिए दे देता हूँ। आगे देखिएगा 4.5 का 40% प्लस 2/3 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 10 का 20% कितना होगा। अब इसको देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4.5 का यानी कि इंटू 40/100 प्लस 2/3 का यानी कि क्वेश्चन मार्क और प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, 10 इंटू का यानी इंटू 20 और नीचे कितना आएगा 100। 2 0 से 2 0 काट दें, 2 आ गए यहाँ पर, यहाँ भी काट देखिए दशमलव हटाएंगे, एक अंक है नीचे 1 0, देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दें और इसको अभी काट दें, 5 से कट रहा है, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी
4, 2 से 2 5 10, तो यहाँ पे कितना मिला, देखिए 9/5। संख्याओं में थोड़ा सा मिस्टेक मत कर दीजिएगा। इससे कैंसिल करें 50 बार तो क्वेश्चन मार्क नीचे 5 दिए 15, 150 बराबर 2। तो देखिए इस संख्या को उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बटे 150 बराबर 2 माइनस 9/5। 5 दूनी 10, 10 में से 9 जाएंगे 1, 1/5 आएगा। देखिए है ना, मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क है 150 कहाँ जाएंगे, अब ऊपर 1/5, 150 ऊपर जाएंगे, 5 से 15, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 30। तो उत्तर कौन सा हो गया, ए वाला। बात क्लियर है। देखिए बहुत सरल प्रश्न आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। चलिए मैं कुछ बच्चों का जवाब भी इसी वीडियो में दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं संस्कृत वालों का भी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। आपका एक आंसर हो गया। बाकी कुछ विद्यार्थियों ने और भी पूछा है कि सर नंबर शो तुरंत हो रहे हैं क्या जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। देखिए नंबर वहाँ पर जैसे ही परीक्षा सबमिट करते हैं नंबर शो हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके हर सब्जेक्ट के भी शो हो जाते हैं और ऑल ओवर नंबर भी आपके शो हो जाते हैं। तो परीक्षा के नंबर अभी शो हो जाएंगे, रिजल्ट आपका बाद में मेरिट के आधार पर बनेगा। क्लियर है। जैसी परीक्षा हो जाएगी तो एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन कितने नंबरों पर हो जाएगा। और आपकी जो भी कमेंट्स होती हैं मैं सभी को रिप्लाई करता हूं, पढ़ता हूं। नीचे कमेंट्स कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एवरेज से, अनुपात, समानुपात से, आयु से और जो भी परीक्षा में टॉपिक आ रहे हैं उनको कवर करते हुए प्रश्न सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और शाम 8:30 से 9 के बीच में लगभग आपको एलएसएस वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी यदि आपकी परीक्षा आगे की डेट में है तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।